Hello friends, most welcome to Srikanth classes for mathematics. So let's start our today's session. और हम पढ़ रहे थे टिक्नोमेट्री और ये टिक्नोमेट्री की हमारी 6th क्लास है। तो आज हम यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जिन भी कैंडिडेट्स ने ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ से जा करके आप पहले वाली सारी क्लासेज वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि टेंजेंट 10 डिग्री इंटू टेंजेंट 15 डिग्री इंटू टेंजेंट 75 डिग्री इंटू टेंजेंट 80 डिग्री ये किसके बराबर होगा, ये बताइए। तो देखिए आप, क्या है हमारे पास में टेंजेंट 10 डिग्री, तो हम क्या करेंगे कि जो टेंजेंट 10 डिग्री है इसके साथ किसको रख लेंगे, टेंजेंट 80 डिग्री को, इन दोनों को एक साथ साथ रख लेंगे। अब इन दोनों को साथ हमने क्यों रखा, क्योंकि इनके एंगल्स का सम क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। ऐसे ही टेंजेंट 15 डिग्री और इनटू में टेंजेंट 75 डिग्री, इन दोनों को एक साथ रख लेंगे क्योंकि इन दोनों के एंगल्स का सम भी क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। अब इनमें से किसी एक को चेंज कर लो, चाहे तो 10 को 80 में चेंज कर लो, चाहे 80 को 10 में चेंज कर लो। तो क्या हम इसको टेंजेंट 10 डिग्री जो है, ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं। और ये जो है टेंजेंट 80, क्या हम इसको टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं, इनटू में टेंजेंट 15 डिग्री है। ऐसे ही 75 को टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये हो गया टेंजेंट 10 डिग्री इंटू, अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो कोट और थीटा कितना है 10, तो कोट 10 डिग्री हो गया ये। इंटू में क्या है आपके पास में टेंजेंट 15 डिग्री। अब फिर से 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया कोट 15। अब यहाँ से देखिए 10 और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये टेंजेंट 10 डिग्री है और इस कोट को क्या लिख सकते हो आप, 1/10 लिख सकते हो, तो 1/10 डिग्री। इंटू में टेंजेंट 15 डिग्री है, ऐसे ही इस वाले कोट को क्या लिख सकते हो, 1/कोट 15 डिग्री, सॉरी 1/10 15 डिग्री। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट 10 डिग्री से टेंजेंट 10 डिग्री और इससे ये कैंसिल। ओवरऑल जो रिजल्ट आया आपके पास वो क्या आ जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इफ साइन 7x इज इक्वल टू कोस 11x देन टेंजेंट 9x प्लस कोट 9x किसके बराबर होगा, ये बताना है आपने। तो यहाँ से आप देखिए कि साइन 7x इज इक्वल टू क्या है, कोस 11x। तो अगर आपको कंडीशन याद हो तो ये कंडीशन कब अप्लीकेबल होती है, जब हमारे पास में एंगल्स क्या हों, कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी कि इन एंगल्स का सम क्या हो, 90 हो। अगर आपको ये ध्यान में नहीं भी आता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो साइन 7x इज इक्वल टू इसको अगर आप क्या कर दे, चेंज करना चाहें, तो ये कंडीशन जो होती है ये आपके पास में कब अप्लीकेबल होगी, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कोस, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस वाई कब होता है, मैंने आपको कंडीशंस लिखवाई थी, जब क्या हो, एंगल्स क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, यानी कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, इन दोनों का सम हमारे पास में क्या आ रहा हो, 90 आ रहा हो, यानी कि 7x प्लस, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि 7x प्लस 11x किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अब यहाँ से आप एंगल फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 18x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 90/18 जो कि कितना हो जाएगा, 5 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टेंजेंट 9x प्लस कोट 9x ये किसके बराबर होगा, ये बताएं। तो टेंजेंट 9x, तो टेंजेंट 9 इंटू एक्स की जगह पे आप रखोगे 5, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45, प्लस कोट 9 इंटू 5 ये भी कितना हो जाएगा, 45। अब टेंजेंट 45 कितना, 1, प्लस कोट 45 भी कितना, 1, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपसे पूछ रहा है कि बताएं कोट थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ से देखो 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने फॉर्मूला बताया था, ये क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में क्या, कोस
टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया कोस टू थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो यहाँ से आपके पास में आ गया 2 कोस टू थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस टू थीटा क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए कोस टू थीटा इज इक्वल टू, अब आप देखिए कि कोस की किस एंगल के ऊपर जो है वैल्यू 1/2 होती है। तो क्या 1/2 को आप कोस 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये क्या हो गया आपके पास में, यहाँ से आप जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कोट थीटा किसके बराबर होगा। तो कोट थीटा इज इक्वल, तो कोट थीटा जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा कोट थीटा की वैल्यू आप रखेंगे कितनी 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री कितना होता है √3 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/12 आपको दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि सीकेंट 4 थीटा माइनस टेंजेंट 4 थीटा क्या होगा ये बताएं। तो यहाँ से देखिए ये जो है सीकेंट 4 थीटा माइनस टेंजेंट 4 थीटा, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम सीकेंट स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होकर के वही क्या हो जानी है 4 हो जानी है। अब ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया मान लो a और ये हो गया b, तो ये बन गई आपके पास आइडेंटिटी a² माइनस b² टाइप में, जो कि किसके बराबर होती है a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी ये होती है। तो ये आइडेंटिटी आप यहाँ से जब यूज करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख पाएंगे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा a प्लस बी, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह पे क्या है टेन स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी जब करेंगे तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ गिवन है, कितनी दे रखी है 7/12 इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो इंटू में 1। तो यहाँ से आपके पास में जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7/12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ साइन x प्लस वाई इंटू सीकेंट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो। तो आपसे पूछ रहा है कि टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा ये बताएं। तो अब ये फिर से वही कंडीशन आ गई, साइन एक्स प्लस वाई इंटू सीकेंट एक्स माइनस वाई, ये 1 कब होता है, तो ये 1 कब होगा जब ये एंगल्स क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इन एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। और वो कैसे, देखो ये कंसेप्ट कैसे बनता है मैं आपको समझा भी दूँ। देखो साइन एक्स प्लस वाई है जैसे, और आपके पास मल्टीप्लाई में क्या है सीकेंट एक्स माइनस वाई, तो क्या इसको सीकेंट एक्स माइनस वाई को आप ऐसे लिख सकते हो अपॉन में कोस एक्स माइनस वाई, कोस में चेंज करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब 1 यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड से कि 1 कब आएगा जब ये इससे पूरा क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, और ये कैंसिल कब होगा, तो क्या ये कैंसिल कब होगा जब हम इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लें। अब इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये देखिए साइन एक्स प्लस वाई है, इसको क्या लिख सकते हो साइन की टर्म्स में है, आप इसको कैसे लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर एक्स माइनस वाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तभी ही ये क्या होगा आपके पास में। ठीक है, तभी क्या होगा ये आपके पास में, अब ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है आपके पास में बराबर आए, यानी कि ये जो एंगल है और यहाँ से जो थीटा निकल के आए वो बराबर आए, तब कैंसिल होगा और तब ये रिजल्ट आपके पास में 1 आएगा। और ये कंडीशन कब अप्लीकेबल होगी, जब क्या हो आपके पास में इन दोनों का सम 90 हो। कैसे, अब ये किसके बराबर आ गया 1 के बराबर है। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई, इसको जब राइट साइड में ले जाओगे तो इज इक्वल टू क्या हो गया साइन 90 माइनस, देखो यहाँ से ब्रैकेट हटा दो, माइनस का एक्स प्लस का वाई, ये हो गया। ठीक है, तो अब कंपेयर करो क्या है साइन ऑफ द एंगल ये, साइन ऑफ द एंगल ये, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि x प्लस वाई किसके बराबर हो गया 90 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है,
अब अगर इसको आप इधर ले आए लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो ये हो गया x प्लस एक्स और y, x प्लस एक्स और प्लस का y और माइनस का क्या y, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए y से y कैंसिल, क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 90/2 यानी कि कितना 45 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू 45 आ गई। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा था इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ये आपके पास क्या है देखो टेंजेंट स्क्वायर x, तो टेंजेंट स्क्वायर x, तो सबसे पहले आप लिखोगे टेन x की वैल्यू कितनी है 45 यानी कि टेंजेंट 45, ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में क्या सीकेंट स्क्वायर 45 डिग्री। अब टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और उसका स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास में 1 आएगा, प्लस में साइन 45 कितना होता है 1/√2 और उसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही सीकेंट 45 कितना होता है, तो ये आपके पास में कितना होता है √2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जब इसको ऐड करोगे तो 2 और 1 3 और हाफ तो 3 होल 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो है ये मैंने आपको समझाने के लिए किया पूरा प्रोसीजर। आप अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ध्यान में, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स लिखवा दिए थे, उसमें बता भी दिया था कि ये कंडीशन कब अप्लीकेबल होती है, जब इस और इस एंगल का सम किसके बराबर हो 90। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वहाँ से आप x की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। जो ये कंसेप्ट आपने यहाँ पर आकर के किया ना, ये डायरेक्ट यहीं से करते और यहीं से x की वैल्यू निकाल के और इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 है अगर आपके पास, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या होगा ये बताओ। तो अब यहाँ से आप ये जो है टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कैसे निकाल सकते हो, जब आपको अल्फा की वैल्यू पता हो और बीटा की वैल्यू पता हो। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो वो वैल्यू आपको पता चलेगी यहाँ से, इस कंडीशन से। अब ये कंडीशन देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 है। अब ये 2 के बराबर कब हो सकता है, जब ये भी 1 हो और ये भी क्या हो आपके पास में 1 हो, ठीक है, क्योंकि साइन और कोस की जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 से ऊपर तो जा नहीं सकते, ये तो ये भी 1 हो ये भी 1 हो। अब 1 जो है साइन, अगर बात करें तो साइन की वैल्यू 1 किस पर होती है, तो 90 के ऊपर, यानी कि अल्फा क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। और कोस की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा आपके पास में कितना हो 0 डिग्री, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब बीटा की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 0 हो गई। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना 90 प्लस बीटा कितना 0 और डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया आपके पास में टेंजेंट 90/2 यानी कि टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन आपके पास में कि इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो, तो आप बताएं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा, ये बताओ। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर ये जो गिवन है आपके पास में प्रॉपर्टी, इसमें अगर मैं क्या कर दूँ, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इधर भी स्क्वायर कर दिया और राइट साइड में भी स्क्वायर कर दिया, तो राइट साइड में क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये बन गया आपके पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास में आ गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर, इस 1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 1 आ गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर कैसे यूज करेंगे कि हमें फाइंड करना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो वो निकालने की बजाय हम पहले क्या कर लें, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भी क्या कर लें, स्क्वायर कैलकुलेट कर लें इसका। तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
-2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही बनेगी आइडेंटिटी। अब ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से ये उठा करके इधर रख दो। 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह पे क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बाहर माइनस है तो ये एक्स स्क्वायर तो माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, साइन थीटा माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर की आई। हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा अकेला क्या होगा, तो ये जो स्क्वायर है ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आइडेंटिटीज़ यूज करनी है और ऐसे आपको क्वेश्चंस इस पर करने हैं। तो हम इस पर और भी क्वेश्चंस आगे प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पहले कुछ 1-2 कंसेप्ट्स और बचते हैं आपके, 1-2 फॉर्मूले जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो पहले वो भी देख लीजिए। देखो, अगर आपके पास में इस तरह की कोई सीरीज बन जाए, जैसे ये है, मान लो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा और इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इस टाइप की कोई सीरीज बन जाए, तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है ये किसके बराबर होता है, 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसमें एग्जाम्पल लेकर के इसको देख भी सकते हो। जैसे मान लो ये हो कि मैं यहाँ पर मान लो 10 ले लूँ, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री और इंटू में साइन 70 डिग्री, ये ले लिया मैंने। तो अब ये क्या ऐसे ही बन रही है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, यानी कि 60 माइनस 10 कितना बचेगा, 50 बचेगा। ऐसे ही 60 प्लस 10 70 हो जाएगा। तो क्या इसी तरह की सीरीज बन रही है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख दोगे कि 1/4 साइन 3 थीटा, और थीटा कितना 10, तो 3 इंटू 10 करोगे तो क्या हो जाएगा 30। तो ये आ गया 1/4 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये आपके पास में 1/8 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। ऐसे ही यही आइडेंटिटी अगर कोस के अंदर हो आपके पास में, ऐसे हो कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा और इंटू में कोस 60 प्लस थीटा, तब भी क्या होगा आपके पास में, तब क्या हो जाएगा 1/4 कोस 3 थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये आपके पास में किस में हो, टेंजेंट में हो, tan थीटा इंटू टेंजेंट 60 माइनस थीटा इंटू टेंजेंट 60 प्लस थीटा, इसमें हो सकती है। और यही आपके पास में कोट में भी आ सकती है, कोट थीटा इंटू कोट 60 माइनस थीटा और इंटू में कोट 60 प्लस थीटा। तो अब इनमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर क्या ले रहे थे, साइन और कोस में 1/4 भी ले रहे थे साथ में। जब tan और कोट में होगी तो 1/4 को हटा देंगे, केवल क्या रहेगा tan 3 थीटा बन जाएगी ये, और ये क्या हो जाएगा कोट 3 थीटा के इक्वल होगा। अच्छा, इसी सीरीज के अंदर अगर यहाँ पर ये जो 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा ले रहे हैं ना, इसकी जगह पे अगर हम ऐसे कर दें कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा की जगह क्या कर दें, साइन 2 थीटा कर दो, और 60 प्लस थीटा की जगह आपके पास आ जाए साइन 4 थीटा, इस तरह से आ जाए, तब भी रिजल्ट आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर रहेगा। ऐसे ही इन सभी के अंदर, यानी कि जो 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा है ना, इसकी जगह पे 2 थीटा और 4 थीटा आ जाए, तब भी रिजल्ट ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और आज का सेशन इतना ही रखते हैं, इसमें और जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।